आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। क्या नाम है चैप्टर का? नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या नाम है? NATIONAL, नेशनलिज्म इन ROP, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो बात क्या है? 1848 में, कब? 1848 में एक चित्रकार था, एक पेंटर था, उसने 4 पेंटिंग बनाई, 4 पेंटिंग। क्या बनाई? 4 पेंटिंग बनाई। फेडरिक सराउ नाम के पेंटर ने। क्या नाम था? फेडरिक और ऐसे सराउ। क्या बनाई? 4 पेंटिंग्स बनाई। ठीक है, उन 4 पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग उसकी जो बहुत पॉपुलर हुई, जो तुम्हारे पार्ट में पहले पेज पे दे रखी है, वो ये है कि उसमें क्या है, जैसे पेंटिंग है, कुछ लोग एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने, बहुत सारे लोग चलते हुए आ रहे हैं, है ना। यहां पर क्या हो रहा है? कचरा पड़ा हुआ है। और कचरा किस चीज का है? मोनार्की सिस्टम के मुकुट मुकुट ही सारी चीज यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पीछे पीछे नेशंस के लोग, अलग अलग नेशंस के लोग खुद का फ्लैग लेके चल रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने। और जो ऊपर से गॉड है, गॉड, वो उनके ऊपर क्या कर रहा है? फूलों की वर्षा कर रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। उन्होंने वहां के लोगों ने मोनार्की सिस्टम को हटाकर कौन सी सरकार लेके आ गए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आ गए। ठीक है, अच्छा, स्टेचू ऑफ लिबर्टी का हाथ में टॉर्च और ये सारी चीजें, ये तो कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसे फोटो में देख सकते हो। बाकी जो मेन बात थी वो ये थी कि ये सारी चीजें उस पेंटिंग में दिखाई गई थी, और वो इसलिए दिखाई गई थी कि जो मोनार्की सिस्टम है उसका कचरा, मोनार्की सिस्टम को खत्म करके क्या कर दिया? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोग मेहनत करके, रेवोल्यूशन करके लेके आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे अपन इस पार्ट में पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? हिंदी मीडियम की किताबों से पढ़ने वाले बच्चों, हाँ, फर्स्ट टॉपिक है पार्ट का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। क्या बोल रहा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। क्या हुआ था? अपन ने पिछले साल 9th क्लास में पार्ट पढ़ा था, तो उसने एक बात पढ़ी थी, वहन FRANC sneeze the WHO whole यूरोप गेट COLD। जब भी फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाती है? सर्दी लग जाती है ना। इसका मतलब ये है कि जब भी फ्रांस में कोई अच्छी चीज होती है और फ्रांस में कोई खराब चीज होती है, तो पूरा यूरोप उसको क्या कर लेता है? अडॉप्ट कर लेता था। उस समय का वो दौर था। कब का था? 1789 के अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं? 1789 की, जब फ्रांस में क्या थी? मोनार्की जाऊं जाऊं हो रही थी और डेमोक्रेसी आऊ आऊ हो रही थी। समझ में आ रही बात? मोनार्की जाने को हो रही थी, डेमोक्रेसी आने को हो रही थी। ठीक है, फ्रांस के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हमें तो मतलब स्वर्ग ही मिल जाए एक तरीके से, है ना। लेकिन क्या है कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वो वाली बात है। तो अच्छा सबको लगता है ना, जो सामने दिख रहा है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा होता थोड़ी रहा है। समझ में आ गई बात? तो फ्रांस के लोगों को जो चीज अच्छी लग रही थी, वो उनके भविष्य में आने वाले समय में अच्छी होने वाली नहीं थी। 1789 में देखो कुछ चेंजेस हुए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में चेंज हुए, देखो 1789 के रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या चेंज हुए हैं। पहला चेंज है द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। पावर क्या हो गई? POWER, पावर ट्रांसफर
टू फ्रॉम मोनार्की टू COMMO कॉमन POPL कॉमन पीपल उसके पास में क्या है पावर आ गया। दूसरा क्या हुआ द आइडिया ऑफ ला पेट्रे द फादरलैंड एंड ला सिटियोन द सिटीजन एम्फेसाइज्ड द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी। तो खतरनाक शब्द है भाई, बोलना ही मुश्किल है कुछ लोगों से। तो हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, द आइडियाज ऑफ ला पेट्रे मतलब फादरलैंड। ये जो फ्रांस है ये क्या है हमारा फादरलैंड है। कौन सा लैंड है फादरलैंड, मतलब ये हमारा पिता के समान एक भूमि है, तो इसको हमको क्या है बहुत प्यार से रखना है, ठीक है। दूसरा ला सिटियोन द सिटीजन, और जो फ्रांस के सिटीजन है वो इसके क्या है रखवाड़े हैं। ऐसे विचार क्या होने लग गए, घूमने लग गए। कहां पर घूमने लग गए, फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस में। कब है वो टाइम 1789, ठीक है। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर वन। पुराने फ्रांस के फ्लैग को छोड़कर एक नया 3 कलर का ट्राई कलर ट्राई कलर फ्रांस का फ्लैग क्या हो गया अस्तित्व में आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ है फ्रेंच डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। फ्रांस आगे नेशनल लैंग्वेज बना दी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ए न्यू नेशनल एंथम एंड हाइमन्स वर कंपोज, एक नया नेशनल एंथम बना दिया गया। ऐसा मतलब क्या है सभी देशों में कॉमनली होता है, जब भी कोई नया देश किसी से आजाद होता है या फिर कहीं भी मोनार्की खत्म होती है तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होते हैं, वहाँ के झंडे बदल जाते हैं, मतलब फ्लैग्स बदल जाते हैं, वहाँ के ट्रेडिशंस वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कॉमन व्यवस्था है जो भारत में भी हुई, फ्रांस में भी हुई, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड द वर्ल्ड ये सारी सिचुएशंस क्या है क्रिएट हो जाती हैं। कब हो जाती है, जब किसी भी देश में कोई बड़ा चेंज आता है, किस टर्म में, गवर्नमेंट चेंजिंग की टर्म में, ठीक है। आगे देखो द स्टेट जनरल इलेक्टेड एक्टिव सिटीजंस वर रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली। क्या है, एक नेशनल असेंबली बना दी गई। क्या बना दी, नेशनल असेंबली। क्या बना दी, एक नेशनल असेंबली। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी, क्या हटा दी, COSTOU कस्टम DUTIES। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब टैक्स वैक्स हटा दिए। अच्छा शुरू में क्या है, जब भी कोई सरकार बनती है ना तो बड़े बड़े वादे करती है। क्या हुआ, फ्रांस में क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। लेकिन फ्रांस के लोग क्या है इस डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए, उसका आनंद बहुत ज्यादा दिन तक उठा नहीं पाए। क्यों नहीं उठा पाए, क्योंकि जो फ्रांस में डेमोक्रेसी लेके आने वाले लोग थे, जिन लोगों ने डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट चला रहे थे, वो क्या नहीं थे, एबल नहीं थे। क्या नहीं थे, एबल, अनेबल लोग थे। अनेबल मतलब they are not fulfilled to run a government in a very easy way or a very systematic way. Internal disputes are having in various measures. So the problem is that कि फ्रांस में डेमोक्रेसी सही ढंग से चल नहीं पा रही थी, और उसी में लूप होल ढूंढ के नेपोलियन ने एंट्री मार दी। किसने एंट्री मार दी, नेपोलियन ने एंट्री मारे, क्या कर दिया, फ्रांस को कैप्चर कर लिया। नेपोलियन अपन ने पिछले साल पढ़ा था, एक सोल्जर था और बहुत ग्रेट सोल्जर था। ग्रेट सोल्जर अपन इसको बोल सकते हैं, लीडर मान सकते हैं, एक जो लीडर होते हैं सेना के, वो था बहुत जनरल था, एक बहुत तगड़ा जनरल, सेना का बहुत बड़ा जनरल था, बहुत सेना को बहुत अच्छे तरीके से रखने वाला आदमी था नेपोलियन। बिग पर्सनैलिटी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेपोलियन। इस चैप्टर में जो भी पर्सनैलिटीज आएंगी, अभी आएगा आगे स्टेलिन, मैजिनी, नेपोलियन और गैरिबाल्डी, दीज आर द बिगेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री इज रनिंग अराउंड
30 और 40 pools and those pools are in them, ठीक है। अच्छा, नेपोलियन ने क्या किया आते ही 1804 में, कब 1804 में नेपोलियन ने क्या किया, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक नेपोलियनिक कोड लेके आया। कौन सा कोड लेके आया, नेपोलियनिक COD। नेपोलियनिक कोड में क्या किया उसने सबसे पहले, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। हाँ बेटा, क्या बता रहा था मैं तुम्हें, क्या हो गया इससे, एस्टेब्लिश कर दी इसने इक्वलिटी बिफोर लॉ नेपोलियन ने, ठीक है। उसके अलावा क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, इक्वलिटी BFO बिफोर LOW, ठीक है। उसके अलावा क्या दे दिया इसने, अबोलिश फेडरल सिस्टम, FEDUA, फेडरल SYSTEM, फेडरल सिस्टम को खत्म कर दिया। क्या होता है फेडरल सिस्टम, जमींदार जो लोग होते हैं, जमींदारी व्यवस्था, जो जमींदार मतलब बड़े बड़े किसान होते हैं, उनसे व्यवस्था को खत्म कर दिया और सारे किसानों को बराबर जमीन बांट दी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सबके पास में जमीन आ जानी चाहिए, और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कानून के सामने सारे लोग कैसे रहेंगे, एक समान रहेंगे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ठीक है। उसके अलावा क्या किया इसने, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब आने जाने का और संचार का, पोस्ट ऑफिस सिस्टम थोड़ा सही कर दिया। उसके अलावा क्या था, स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजर्स, WEIGHT, वेट MESUARS, मेजर, वेट मेजर मतलब कि जैसे 1 kg में कितना वजन होगा। अब 1000 किलो 1000 ग्राम होता है, लेकिन उस टाइम पे इसने डिसाइड किया कितने किलो में कितना वजन होगा, क्या क्या सिस्टम होंगे नापने के, कैसे हम वजन को नापेंगे, वो सिस्टम किसने किया, नेपोलियन ने कर दिया, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, GUILD, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो लोगों के ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे इनके प्रोडक्शन को करने के लिए, वो क्या कर दिए, हटा दिए गए सारे। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है गवर्नमेंट अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे, इनके ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, प्रोडक्शन करने वाले लोगों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें कर कर नेपोलियन क्या लगने लग गया, हार्बिंगर ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी लगने लग गया लोगों को, क्या लगने लग गया, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। देखो क्या लगने लग गया, हार्बिंगर, HARBINGER ऑफ LIBERT, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी लगने लग गया, मतलब लिबर्टी का वो लगने लग गया, ये लिबर्टी लेके आ सकता है, ये सब लोगों को समान कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या किया, वही बात जो मैं तुम्हें से बोल रहा हूं, इतनी देर से बोल रहा हूं कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मतलब सब लोग जानते हैं जन्नत में जाके कुछ नहीं होता, जन्नत नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन सबको ऐसा लगता है जन्नत में जाएंगे तो, और स्वर्ग में जाएंगे तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है, यही है, मर जाएंगे फिर राख हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होता। समझ में आ गई बात। लेकिन अब नेपोलियन के टाइम पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन तो महात्मा ही आ गया एक तरीके से, हमारी तो जिंदगी सुधार दी इसने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हुआ क्या, धीरे धीरे पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गई लोगों की, पॉलिटिकल FREEDO, फ्रीडम खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा क्या खत्म हो गया, टैक्सेशन बढ़ गए, TAXIO है, टैक्सेशन क्या हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। फोर्स रिक्वायरमेंट चालू हो गई, किसमें, फौज में, क्यों, क्योंकि नेपोलियन बहुत सारे युद्ध लड़ने थे, नेपोलियन को जीतना था, पूरे यूरोप कॉन्कर करना था, सम्राट था, बहुत बड़ा ग्रेट जनरल था, ठीक है, ये सारा कर। और सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप मतलब क्या होता है, मतलब प्रेस है ना, प्रेस जो होती है, न्यूज़पेपर छापने वाले लोग, उनसे उनको एक तरीके से कंट्रोल कर दिया, वो कोई भी सच्ची खबर छापने से पहले उनको गवर्नमेंट के लोगों को दिखानी पड़ेगी। इसको क्या बेसिकली सेंसरशिप बोलते हैं, आज भी होती है, पहले भी होती है। जो भी स्ट्रॉन्ग राजा होता है वो सेंसरशिप का यूज करता ही है। जैसे अभी ये दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो इनकी क्या करते हैं लोग, ये न्यूज चैनल वाले की बड़ाई करते रहते हैं हर दिन, मोदी 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 मोदी, बस इट इज लाइक दैट, ओके। अच्छा, उसके बाद हम ये यहाँ तक पढ़ लिया, उसके बाद तुमने इतना ही पढ़ा हुआ हिंदी की किताबों में से, और आगे अपन पढ़ेंगे नेशन स्टेट वगैरह, कैसे नेशन स्टेट बनते हैं, मेज़िनी डिड, व्हाट गैरिबाल्डी डिड,
and what are their contributions to make Germany, Italy, and or what are the nation state. All these are topics we will read in the next video. So keep watching.